पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में उदीयमान प्रज्ञा चक्षु श्री गुलाब राय महाराज की कृतियों का उद्घाटन विमोचन समारोह और कुछ साहित्य का समर्पण समारोह कार्यक्रम अभी आपने देखा। उनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथों को अभी आज ही और कल हमने भी देखा था। उनमें एक संस्कृत भाषा में भी रचित है। निस्संदेह मानना पड़ेगा कि ऐसे महापुरुष भगवान के कृपा पात्र नहीं अपितु भगवान के विशेष विग्रह के रूप में ही इस धरा पर अवतरित होते हैं। कल विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के अंत में कहा था, यद्यद विभूति मत्सतुम सिद्धि मधुर जितमेवा तत्देवावगच्छतुम तेजो अंश संभवम। इस धरा के ऊपर जहां कहीं कुछ तेज दिखता है वह सब मेरा ही एक अंश से प्रकट हुआ समझ। ऐसे महापुरुषों में अनंतानंद ब्रह्मांड नायक अनंत ज्ञान के भंडार भगवान के कुछ अंश का अवतरण होता है, जिसके फलस्वरूप संसार में एक चमत्कार दिखाई पड़ने लगता है। सर्व सिद्धांत का समन्वय करते हुए प्रज्ञा चक्षु गुलाब महाराज जी कहते हैं, भगवान शंकराचार्य के पाद पद्मों में और ज्ञानेश्वर महाराज के प्रति जो आभार उन्होंने व्यक्त किया है वह सदा संस्मरणीय है। अद्वैत सिद्धांत के समर्थक संपोषक उद्भावक होते हुए पर भी मधुराद्वैत के वे समर्थक थे। मधुराद्वैत अर्थात अत्यंत मधुर, इसलिए उनका सिद्धांत अत्यंत अनुकरणीय है। पर उन्होंने कोई नया सिद्धांत स्थापित नहीं किया का जो अद्वैत है। जहाँ केवल अद्वैत के नाम से लोग कुछ भड़क जाते थे, वहाँ मधुराद्वैत का पुनः परिष्कार उन्होंने किया है। माधुर्य है आत्मा में, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के लिए ही सब प्रिय होते हैं। नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। आत्मा से मधुर पदार्थ कोई दूसरा है नहीं। संक्षेप शारीरक में सर्वज्ञात मुनि ने कहा, प्रेमानुपाधिर सुखात्मनिनोपलब्धा। आत्मा में आखिर प्रियता का कारण क्यों क्या है?
एकमात्र ही कहना पड़ेगा कि आत्मा सुख स्वरूप है और सुख सबको प्रिय लगता है। जब आत्मा की सुख रूपता का अनुभव किसी मनीषी को होने लग जाता है तो उस आत्मा में माधुर्य भी उद्भासित होता है, क्योंकि निरुपाधिक प्रेम तो केवल सब किसी का आत्मा में ही है। आत्मा से भिन्न किसी वस्तु में जहाँ कहीं कुछ प्रेम दिखाई पड़ता है वह तो स्वार्थक व्यभिचरित प्रेम है। अब व्यभिचरित प्रेम तो केवल आत्मा में ही सबका है। जिस किसी शास्त्र में जहाँ कहीं भी अव्यभिचारिणी भक्ति का उल्लेख आया है वह व्यभिचारिणी आत्म रूप से ही भक्ति बन सकती है। आत्मा से भिन्न किसी भी पदार्थ में यदि प्रेम होगा तो वह व्यभिचारी प्रेम होगा, वह सदा नहीं रहेगा, क्योंकि स्वार्थ बीच में लगा हुआ है। निरुपाधिक प्रेम तो केवल आत्मा में ही होता है और इसी आत्म प्रेम को मधुराद्वैत के नाम से प्रज्ञाचक्षु गुलाब राय महाराज जी ने परिष्कृत किया है। इसलिए केवलाद्वैत सिद्धांत जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का है, जिस सिद्धांत का अनुसरण ज्ञानेश्वर महाराज ने किया, उसी सिद्धांत का सर्वसामान्य के लिए परिष्कार क्षेत्रीय भाषा में गुलाब राय महाराज जी ने किया है। वह अत्यंत ग्राह्य है, प्रत्येक जिज्ञासु को उसका अध्ययन करना ही चाहिए। 131 ग्रंथ का लेख करना, प्रकाशन करना और वो भी स्वल्प आयु में, मात्र 31 वर्ष की आयु में यह सब लीला उन्होंने की है। जो सामान्य आयु में मात्र 31 वर्ष की आयु में यह सब लीला उन्होंने की है, जो सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। अवतार पुरुष ही ऐसा कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। न केवल क्षेत्रीय भाषा में किंतु हिंदी और संस्कृत भाषा में भी उनके रचे हुए ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों का अवलोकन, उन ग्रंथों का परिष्कार। किसी विश्वविद्यालय ने तो इस पर पीएचडी भी करवाया है, रिसर्च भी करवाया है, उनके समस्त साहित्य के ऊपर अनुसंधान करवाया है, जो अवश्य कर्तव्य था। एक बार नहीं बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण से उनके साहित्य का अनुसंधान होना ही चाहिए। आज इस अष्टादशा प्रवचन अनुष्ठान के मध्यवर्ती यह एक कार्यक्रम रखा, वह बहुत ही अच्छा है। हम भी उसका और एक इसका क्रम जो बनाया है, यदि कथा समाप्ति के बाद आप करते होते तो शायद हमें इस संबंध में कुछ बोलने का अवसर नहीं मिलता, पर पहले ही आपने उनके संबंध में कुछ चर्चा की है और हमें भी बोलने के लिए आपने आग्रह किया है। हम भी ऐसे मांगलिक अवसर पर उनके साहित्य का किंचित अवलोकन करने के बाद हम भी कुछ 2-4 शब्द उनके पावन चरणों में पुष्पांजलि के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हमें भी अपने को धन्य मानते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। अब जो प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग पर आइए। जैसे मथुरा द्वैत का आचार्य परिष्कर्ता वे माने जाते हैं, ऐसा ही प्रसंग इसमें गीता अष्टादशाह पर भी चल रहा है। यहाँ 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों का वर्णन किया, उसके घटन को बतलाया। विभूति एक विस्तार है और योग उसका घटन है, प्रदर्शन है। विभूति योग का वर्णन सुनने के बाद अर्जुन ने प्रारंभिक 11 अध्याय के प्रारंभिक 4 श्लोक द्वारा जो कुछ भाव व्यक्त किया है और जो भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप दर्शन की आकांक्षा व्यक्त की है, उसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही अर्जुन ने जो कुछ भी देखा है, जिसका संक्षिप्त उल्लेख संजय जी ने अपने
संक्षिप्त वक्तव्य में कह दिया है। एवं मुक्ता अर्जुन संख्यरथोप एवं ऊर्जा एवं मुक्ता, संजय ने जो कुछ भी देखा है वह कहा। अब अर्जुन के मुख से ही आप सुनिए जो उन्होंने देखा है। गीता एकादश अध्याय के 15वें श्लोक से प्रत्यक्षदर्शी भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप के प्रत्यक्षदर्शी अर्जुन का वक्तव्य आप सुनिए। पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे देवा तब देहे देवान् पश्यामि। देव माने आराध्य, उपास्य, चिंतनीय। आप उपास्य हैं, आराध्य हैं, चिंतनीय हैं। हे देवा तब देहे देवान पश्यामि। आपके ही शरीर में मैं इन सबको देख रहा हूँ। सर्वान देवान पश्यामि तथा भूत विशेष संघान पश्यामि। भूत विशेष के संघ को, समुदाय को भी मैं आपके देह में ही देखता हूँ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे, जो सर्गारंभ में वर्णन किया गया है। भारतीय इतिहासों में, पुराणों में उसका उल्लेख है। आज इस विश्व रूप दर्शन प्रसंग में कमलासनस्थ ब्रह्मा को भी देख रहे हैं अर्जुन, इसलिए ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थम। भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उस कमल पर बैठे हुए शासक सृष्टा ब्रह्मा जी को देखा। न केवल ब्रह्मा को देखा बल्कि ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषियों को भी देखा। ऋषि सर्वान, ऋषि के अतिरिक्त विलक्षण विलक्षण ढंग के सर्प, उर्गा, उर्षा गच्छन्ति उर्गा, जिसके पैर हम अस्मदादि के समान स्पष्ट दिखते नहीं हैं। लंबायमान केवल शरीर ही दिखता है, पर उसी शरीर में छोटे छोटे पैर हैं, जिन पैरों के सहारे बहुत तेज भागता है सर्प। इसलिए सर्प के अनेकों नामों के साथ साथ एक उरग नाम भी है। उर्षा गच्छन्ति उर्गा, सर्वांश्च उर्गान दिव्यान। वे अलौकिक हैं, सामान्य सर्प नहीं है, किंतु अलौकिक सर्प हैं। आपके इस देह में, विश्व रूप में मैं उन विलक्षण दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अनेक बाहु दरभक्त नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम च पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आप विश्व के शासक भी हैं और विश्वरूप भी हैं। मैं आपको इस रूप में भी देख रहा हूँ। आपके अनेक बाहु हैं, अनेक उदर हैं, अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र भी हैं। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम, अनेकानि अनेके बाहवः अनेकानि उदराणि अनेकानि वक्त्राणि अनेकानि नेत्राणि यस्मिन्। ऐसा रूप में आपको देखता हूँ। पश्यामि त्वा, कई लोग इसको अनुस्वार लगाकर के पढ़ते हैं, लिखने भी लग जाते हैं कि त्वा के ऊपर त्वाम अनुसार होना चाहिए। वे इस बात को भूल जाते हैं कि यह आर्षभ प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसलिए त्वा पाठ ही ठीक है, ऊपर अनुसार लगाने की आवश्यकता नहीं है। पश्यामि त्वा सर्वतोऽनंत रूपम, जो सभी ओर से अनंत रूप वाला आपका यह विश्व रूप है, उसे मैं देखता हूँ। उस रूप का न आदि देखता हूँ, कहाँ से आरंभ हुआ है, कहाँ इसका अंत होगा, और जब आदि अंत ही दिखाई नहीं पड़ते तो उसका मध्य कहाँ से दिखेगा। इसलिए नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, इस रूप में मैं आपको देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप,
आप विश्व के शासक ही नहीं हैं, अपितु विश्व रूप में भी आप ही हैं। इस रूप में मैं आपको देखता हूं भगवान। आप किरीट, शिरोभूषण किरीट, जैसे टोपी पगड़ी है ऐसे ये किरीट भी होता है, शिरोभूषण विशेष का नाम है। और किरीटम अस्ति किरीटी, जिसके मस्तक पर किरीट मुकुट हो उसको किरीटी कहते हैं। जिसके हाथ में गदा हो उसको गदी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्री कहते हैं। आप किरीट धारण किए हुए इसलिए किरीटी हैं। इस रूप में भी मैं आप किरीटम पश्यामि, गदिनम पश्यामि, चक्रिणम च पश्यामि। तेजो राशि, और तेज के तो एकमात्र पूंजी ही आप हैं भगवान। सर्वतो दीप्तिमंतम, केवल आगे से नहीं, पीछे से नहीं, दाएं से नहीं, बाएं से नहीं, अपितु जिस ओर से मैं देखता हूं उसी ओर से दीप्तिमान आपका स्वरूप दिखता है। पश्यामि ताम दुर्निरीक्षम, पर उसे देखने में किसी की दृष्टि रुकती नहीं है। दुर्निरीक्ष आपका रूप है। समन्तात, सभी ओर से अनल, अर्क और द्युति आपका रूप है। जैसे आग हो, जैसे सूर्य हो और जैसे इन सब की कांति हो, द्युति हो, इस रूप में मैं आपको देखता हूं। प्रमाणों से जिस वस्तु को जाना जाए उसे प्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण का विषय हो उसको प्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाणों से न जाना जा सके उसको अप्रमेय कहते हैं। भगवान प्रमाण से अतीत यह आपका स्वरूप है। कोई प्रमाण इसको इयत्ता में बांधना चाहे तो नहीं बांध सकता है, अतः आपका स्वरूप अप्रमेय है। इस रूप में मैं आपको देखता हूं। किरीटनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्याम त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम अप्रमेयम् त्वमक्षरम। इसीलिए योग शक्ति, आपके योग शक्ति को मैं अनुमान करता हूं, अंदाज लगाता हूं कि आप ही अक्षर पुरुष हैं। तुम अक्षरम, वेदितव्य वस्तु जो जानने योग्य हो, आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निध्यासितव्य। यदि जानने योग्य प्राणी मात्र के लिए कोई वस्तु है तो आप ही तो हो। केवल जानने योग्य नहीं, अपितु परमम वेदितव्यम, सर्वोत्कृष्ट जानने योग्य कोई वस्तु है तो आप ही हो। त्वमस्व विश्वस्य परम निधानम, और इस संपूर्ण विश्व संसार का परम निधान। निधान कहते हैं विलय स्थान को, केंद्र को कहते हैं, जिसमें निधीयते अस्मृति निधानम, जिसमें किसी वस्तु को रखा जाए उसको निधान कहते हैं। महाप्रलय में संपूर्ण संसार का विलय स्थान आप ही हो भगवान, इसलिए आप पर निधान तो ब्रह्मादि भी हैं। खंड प्रलय में, अवान्तर प्रलय में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण स्थूल जगत का विलय होता है। इसलिए किसी सीमा तक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर को भी निधान तो कह सकते हैं, पर जब ब्रह्मा का भी विलय होता है वह स्थान तो आप ही हो भगवान। इसलिए निधानम नहीं अपितु परमम निधानम, परकृष्ट निधान आप हो इस विश्व का। तुम अव्यय, और आप में जगत बनने के बाद भी कुछ घटता नहीं है, अव्यय हो। शाश्वत धर्म गोप्ता, इन दिनों धर्म के नाम पर बहुत उल्टा सुल्टा लोग बोल रहे हैं। संसार में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, और भारत संविधान धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ तो कुछ और था कि धर्म पालन करने में सब स्वतंत्र हैं, किसी के धर्म पालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पर आज धर्म निरपेक्षता का जिसका अर्थ था संप्रदाय निरपेक्षता,
अपने अपनी मान्यता के अनुसार सभी भारतवासी धर्म का पालन रक्षण कर सकते हैं। सरकार इस काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु आज धर्म निरपेक्षता का अर्थ हो जाता है अधर्मी। यह बहुत बड़ा उल्टा हो गया है, फिर संशोधनीय है। हम बार बार कहते हैं कि धर्म तो एक ही है और वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, जिसके दाढ़े भयंकर है, भयंकर मुख है, ऐसे आपके अनेकों भयंकर विकराल दाढ़ों वाले उसमें ये शीघ्रता के साथ लाइन तोड़ करके प्रवेश होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं आपके दांतों में उलझ गए हैं, जैसे मांस भक्षकों के दांतों में मांस के टुकड़े उलझ जाते हैं। ऐसे कितने आपके मुख में प्रवेश करने वालों के सिर चूर्ण हो गए हैं, वे आपके दांतों में लगे हुए दिखाए। केचित विलग्ना दशनांतरेषु, आपके दांतों के मध्य में कुछ लोग चूर सदृशंति चूर्ण तैरुत्तमांग, उन वीरों के उत्तमांग माने शरीर के बहुत से अंग हैं, उन अंगों में से जो सबसे उत्तम अंग हो उसको उत्तमांग कहते, माने सिर, मस्तक। जिनके मस्तक चूर हो गए हैं वे सब आपके दांतों में उलझे हुए से दिखाई पड़ते हैं भगवान। और ये किस प्रकार प्रवेश करते हैं? इनके प्रवेश करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है नदियां जैसे सागर में मिलती है, और दूसरा तरीका है पतंगे जैसे अग्नि में कूदते हैं, दीपक में कूदते हैं। भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि तो आपके मुख में वैसे प्रवेश करते हैं जैसे नदियां सागर में मिलती हैं, और इन्हें छोड़कर अन्य जितने भी हैं सब आपके मुख में वैसे प्रवेश कर रहे हैं जैसे प्रदीप्त अग्नि में अग्नि के ऊपर एक मच्छर कूदते हों, पतंगे कूदते हों, इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। यथा नदीनां बहवोमुवेगा समुद्र में वा मुखाद्रवन तथा तवामि नरलोक वीरा विशंति वक्त्रन विज्वलंति। बहवो अम्बुवेगा, अनेक तीव्र जल का वेग है, वे सब समुद्र के सन्मुख जाते हैं। जैसे नदियों का जल जिसमें अत्यंत वेग भरा हुआ है, वे समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती, समुद्र की सन्मुख भागते हुए नजर आती हैं। तथा तमाम नरलोक वीरा, ये नरलोक में जो वीर हैं, संकेत है भीष्म और द्रोणाचार्य की ओर संकेत है, क्योंकि ये पूज्य हैं, आचार्य हैं, बड़े हैं, इसलिए इनका भगवान के विश्व रूप में प्रवेश बतलाते। जैसे नदियों का प्रवेश सागर में होता, सागर में प्रवेश करते ही नदियों का सूक्ष्म परिच्छिन्न दायरा हट जाता है और सागर के समान ही अपार अथाह रूप नदियों का हो जाता है, विशाल रूप हो जाता है। ऐसे भीष्म द्रोणाचार्य इत्यादि आपके मुख में प्रवेश करते हैं, जिनका परिच्छिन्न रूप हट करके अपरिच्छिन्न रूप हो जाएगा। इनके लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग अर्जुन कर रहे हैं। यथा नदीनां बहवो मुवेगा समुद्र में मुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्रन विज्वलंती। ऐसे ही ये नरलोक वीर हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य के लिए नरलोक वीर शब्द का प्रयोग अर्जुन कर रहे हैं। मनुष्य लोक में वीर हैं, यशस्वी हैं, इनकी पूजा होती है और वीरों की गिनती जहाँ करने होते हैं वहाँ पर भीष्म और द्रोणाचार्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए वे नरलोक वीर हैं और वे अभिज्वलंति वक्त्राणि विशंति, दे दीप्यमान आपके मुख में वैसे प्रवेश कर रहे हैं
जैसे नदियों का वेग सागर में प्रवेश करता हो। इनके विपरीत दुर्योधन आदि की स्थिति कैसी है, उसके लिए दूसरा ही दृष्टांत अर्जुन दे रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जिस प्रकार ज्वलनम प्रदीप्तम जलते हुए दीपक के ऊपर पतंगे कूदते हैं, काहे के लिए? नाशाय, अपने नाश के लिए। और वे लाइन नहीं अंधाधुंध कूदते हैं, समृद्ध वेगा। वे पतंगे समृद्ध वेग, अत्यंत वेग से भरे हुए पतंगे प्रदीप्त ज्वलन के ऊपर कूदते हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोका। ये साधारण लोग दुर्योधन इत्यादि कौरवों के ओर संकेत करते हुए अर्जुन कहते हैं समृद्ध वेगा, ये वेग से भरे हुए सामान्य लोग आपके वक्त्राणि प्रविशन्ति, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उस प्रवेश का एक ही लक्ष्य है, नाशाय, अपने नाश के लिए ही आपकी प्रदीप्त मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे दीपक के ऊपर पतंगे कूदते हों, ऐसे ही आपकी प्रदीप्त मुख में एक कूद कूद करके जा रहे हैं। ये सब तो इनकी दशा है। पर इस संकट काल में आप क्या करते हो? भगवान श्री कृष्ण की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए अर्जुन कहते हैं कि जैसे भोजन के बाद अपने होठों को कोई चाट रहा हो, हाथ चाट रहा हो, अतृप्ति का अनुभव करता हो, ऐसा करता हुआ व्यक्ति मानो असंतोष का अनुभव करता है। ऐसे ही आप भी कर रहे हो भगवान। ले लिह्यसे गर्समान समन्ताल लोकान समग्नान वदन ज्वलद्भि तेजोभिरापुरी जगत समग्रम भासस्तवो ग्राह प्रतिपंत विष्णु। हे विष्णु, गर्समान समन्तात लोकान समग्रान, दे दीप्यमान मुखों के द्वारा इन लोगों को निगलते हुए असंतोष का अनुभव आप कर रहे हो। अपने तेज युक्त जलते हुए मुख से इनको गरजते चले जा रहे हो। और जैसे अतृप्त व्यक्ति होठों को चाटता हो, इसी प्रकार से आप चाटते नजर आ रहे हो भगवान। ले लिह्यसे, लिह उपचय, ली धातु का चाटने अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आप इसको निगलते चले जा रहे हो। गर्समान समन्ताल लोकान समग्रान गर्समान है। इस सभी ओर से जो लोग हैं इनको सभी ओर से निगलते हुए वदनैर ज्वलद्भि, जलते हुए अपने मुखों से, जो मुख कैसे तेजो भी तेज युक्त मुख हैं, ऐसे मुख से आप इनको गरजते चले जा रहे हो। आप पूरे जगत समग्रम, और सारे संसार में वह आपका मुख फैला हुआ है। आपका उग्र भा प्रकाश है, वह आपका जो उग्र प्रकाश है वो सारे लोगों को संतप्त करता हुआ दिखाई पड़ता है भगवान। या तो वर्तमान में आपकी स्थिति बन रही है। यहां तक की स्तुति, अपने अनुभव का उल्लेख अर्जुन ने किया। 15वें श्लोक से लेकर के इस 30वें श्लोक तक, माने 16 श्लोकों द्वारा अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को जैसा देखा, जिस स्थिति में देखा है, उस स्थिति का उल्लेख किया है। पर आखिर ये रूप क्यों, यह समझ में नहीं आया। इसलिए एक प्रश्न पूछ देते हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव मैं आख्याहि, मुझे अब आप बतलाओ। को भवान उग्र रूपः, ऐसा भयंकर रूप बनाने वाला आप हो कौन? हे देवताओं में श्रेष्ठ, नमस्तुते, आपको नमस्कार है। प्रसीदा, आप प्रसन्न हो जाइए।
आप आदि पुरुष हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप हैं कौन और इस समय ऐसा भयंकर रूप आपने क्यों बनाया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उसे मैं नहीं जान रहा हूँ। आखिर इस समय इतना भयंकर रूप आपने क्यों बनाया है, क्या आप चाहते हो, इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति को मैं ठीक ठीक नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम। आप आद्य पुरुष हो, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार भयंकर रूप आपने क्यों बनाया। इस अंतिम श्लोक में 11वें अध्याय के जो 31वां श्लोक है, उस श्लोक से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अब तक के अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं था। मैं इसलिए स्पष्ट करके कहता हूं कि सामान्यतः अर्जुन के समस्त वक्तव्यों का शीर्षक लोग देते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया है गीता में, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो क्या 15वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 16 श्लोक के द्वारा अर्जुन ने कोई प्रश्न पूछा है क्या है? स्तुति और उस स्थिति का चित्रण किया है। या तो भगवान की स्तुति किया है या उस समय जो स्थिति थी उस स्थिति का ही चित्रण किया है। प्रश्न तो कुछ किया नहीं। प्रश्न तो केवल 31वें श्लोक में किया है। इसलिए गीता अध्यायों को समय समय पर मैं सावधान करता हूँ कि जिनका संवाद गीता में दिखाई पड़ता है उनके संवाद वाले श्लोकों का संग्रह करके उसका विश्लेषण आपको करना होगा। सभी का एक ही शीर्षक अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ऐसा मान लेना कोई गीता पढ़ने वाले का लक्षण नहीं है। इसका मतलब होता है केवल आंख बंद करके आप श्लोक ही रटते हैं, बोलते चले जाते हैं, किंतु श्लोकों का अर्थ नहीं समझ पाते। अतः आप शांकर भाष्य के आधार पर इन सभी वक्तव्यों का विभाजन करना पड़ेगा कि कहाँ तक प्रश्न है, कहाँ तक स्तुति है, कहाँ तक के महात्म वर्णन है। इन सब का विश्लेषण पूर्वक जब आप पढ़ेंगे तभी आप गीता के अच्छे अध्यायी माने जाएंगे, विद्यार्थी माने जाएंगे। 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, आख्याहि में को भवानुग्र रूप, मैं आख्यायी, मुझे आप बतलाओ, को भवान उग्र रूप, या भयंकर रूप वाला आप हो कौन। हे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान, ते नमस्तु, आपको नमस्कार हो, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। आप आदि पुरुष हो, आपको मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी इस प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा भयंकर रूप बनाने का आखिर प्रयोजन क्या है। इस प्रकार 31वें श्लोक द्वारा जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण इस संग्राम काल में अपनी प्रवृत्ति का कारण बतलाते हैं। कालोस्मि लोक क्षिकृत प्रवृत्ता, लोकान समाहर्त में प्रवृत्त, छिपाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोक का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ कालमय हूं। ऐसे तो सदा भगवान क्षय करते ही हैं, सृष्टि भी करते हैं, क्षय भी करते हैं। इसलिए सृष्टा संहर्ता दोनों भगवान को माना जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिशं विशन्ति। किंतु इस समय जो मैं बढ़ा हुआ हूँ महाभारत काल में, यह तो केवल लोक क्षय कृत, लोकानाम क्षय लोक क्षय तम करोति लोक क्षय कृत, लोकों के क्षय करने वाला मैं हूँ और प्रवृद्धा मैं बढ़ा हुआ हूँ। सर्वान लोकान समाहर्तुम संहर्तुम यह प्रवृत्ता, अभी मैं जो प्रवृत्त हुआ हूँ वह इन सब लोगों के संहार के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऋते पित्वाम त्वामन त्वाम, तू युद्ध करो या बत करो,
इन्हें तो मौत के मुख में जाना ही है, इनके मरने का समय तो आ चुका है। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। त्वा के ऊपर जीरो मत लगाइएगा कि शायद एक प्रकाशन में मुद्रण में छूट गया होगा, ऐसा मत समझिए। पाठ तो वैसे कि वैसे त्वा पाठ है, किंतु अर्थ है त्वाम, छांदस प्रयोग हो गया है। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये रहेंगे नहीं सब। ये अवस्थिता प्रत्यने के सुयोधा। कौरव पक्ष में और पांडव पक्ष में जो आज उपस्थित है ना, इनमें से अनेकों जाने वाले हैं, काल के मुख में जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं। और इनके संहार के लिए ही मैंने ऐसा भयंकर रूप बनाया है। देखो, ऐसी स्थिति में तुम जो भयभीत हुए युद्ध से उपरत होना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। द्वितीय अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया था। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यशो लभस्व, यश प्राप्त करो। शत्रुन जित्वा, शत्रुओं को जीतकर समृद्धम राज्यम भोक्ष्व, समृद्ध राज का उपभोग कर। अरे जिनके मरने से मुझे पाप लगेगा, मेरा जीना अच्छा नहीं होगा, ऐसा तू सोच रहा है। एते भीष्मादय मयेव निहता, ये सब तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, ये जीवित नहीं है। मये वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन में अनेकों कलाएं थी, उनमें से एक कला यह भी थी, बाएं हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास उनको था। हम लोग लिखते हैं ना, दाएं हाथ से लिखते हैं, पर अर्जुन दाएं हाथ से भी उसी तेजी से लिखते थे और बाएं हाथ से भी वैसे लिखते थे। जैसे दाएं हाथ से कोई काम करता हो, धनुष बाण चलाने का काम करता हो, अर्जुन बाएं हाथ से भी वैसे करते थे। इसीलिए अर्जुन का एक नया नाम पड़ गया था, सव्यसाची। सभ्य माने जो बाएं हाथ से चला सके। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम निमित्त मात्रम भव, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। मयेव एते भीष्मादय निहता, मेरे द्वारा ये सब मारे जा चुके हैं, ये तो केवल कठपुतली के समान खड़े दिखाई पड़ते हैं। तू केवल निमित्त मात्र बन जा, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा और लोग कहेंगे, महाभारत लिखा जाएगा कि संग्राम महाभारत विजयी कौन था? अर्जुन था। ऐसे गीत गाएंगे, ऐसा इतिहास बनेगा, पुराण लिखा जाएगा। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम। शत्रुओं को जीतो, समृद्ध राज का उपभोग करो। ये भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि जितने भी हैं, मया एव निहता, यह मेरे द्वारा नितनाम हता, मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, हे सव्यसाचन तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी जब अर्जुन का आलस्य नहीं मिटा, आश्चर्य है। इस स्थान में यदि आप होते तो आप कुछ आगे की प्रतीक्षा नहीं करते और फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते। भगवान श्री कृष्ण कुछ का नाम लेकर के कहते हैं, द्रोणम च भीष्मम जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान मया हतांस्त्वं जयमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेता शरणे सपत्ना। इतना स्पष्ट रूप में कहते हैं। ये द्रोणाचार्य जो धनुर्विद्या के आचार्य हैं, ये भीष्म पितामह जो तुम्हारे दादा परदादा हैं, पूज्य हैं, ये जयद्रथ
जो चेन्नई का रहने वाला, मद्रास का रहने वाला है, एक कर्ण। ऐसे ही अन्य भी योद्ध वीर हैं, बड़े बड़े योद्धाओं में वीर माने जाते हैं। मया हता, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मेरे द्वारा मारे गए इन वीरों को तुम जही, तुम मारो। माँ व्यथिष्ठा, व्यथा मत करो, भयभीत मत हो। युद्धिस्व जीतासना, तुम युद्ध करो इन शत्रुओं को। इस रण में, संग्राम में, महाभारत संग्राम में सपत्नान शत्रुन जेतासी, तुम अपने शत्रुओं को जीते बने। इतने के बाद यदि अर्जुन ने युद्ध किया तो क्या बहादुरी है। जब सब कुछ दिखला ही दिया, उसके बाद अर्जुन युद्ध करता है। अब अर्जुन की विजय मानी जाए कि श्री कृष्ण की विजय मानी जाए, सोचो तो सही। यदि ऐसा मामला कहीं आपके दरबार में कभी आ जाए तो तुरंत आप फैसला करेंगे कि इसमें वीरता श्री कृष्ण की है, अर्जुन की वीरता नहीं है। एक बार की बात है, महाभारत संग्राम समाप्त हो गया। जब कभी जीत होती है ना, तो उस जीत का श्रेय सभी लेना चाहते हैं। घर का कोई काम बन जाए तो सभी परिवार उसका श्रेय लेना चाहते हैं, और यदि बिगड़ जाए तो सब पीछे करते हैं, हमारा कोई, हमने तो ऐसा कहा था, पर माना नहीं, इसलिए ये सब बात बिगड़ गई है। जब बात बिगड़ती है तो उसका कलंक कोई लेना नहीं चाहता, और बात बन जाती है तो उसका श्रेय लेना नहीं चाहता है। महाभारत संग्राम पूर्ण हो गया। अभी युद्ध भूमि से पांडव लोग लौटे भी नहीं है, अपने पितरों का जलांजलि भी नहीं देख पाए। उसी बीच में एक दिन पांडवों के शिविर में हल्ला मच गया। सब कह रहे हैं, देखा, अर्जुन कह रहे हमारे गांडीव धनुष की करामात देखी। भीम कह रहे हैं हमारी गदा की करामात देखी इस महाभारत संग्राम में। नकुल और सहदेव कह रहे हैं हमारे तलवार की बात आपने देखी। सहदेव कहते हैं कि हमारे ये जो ज्योतिष क्रिया है, मुहूर्त देख देख करके हम सब काम करने के लिए कहते थे, आज उसका परिणाम आपने देखा। और युधिष्ठिर कह रहे थे कि हम शांति, धैर्य रखो, धैर्य रखो, जल्दी मत करो। ये शांति नीति की विजय हुई, देखा आपने। आने सभी इस महाभारत युद्ध विजय का श्रेय लेना चाहते थे। हल्ला मच रहा था पांडवों के शिविर में। पांडवों के शिविर में हल्ला मचते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने शिविर से निकल करके आए और कहा कि अभी कल परसों ही तो युद्ध समाप्त हुआ है और फिर नया युद्ध क्या खड़ा हो गया है। पूछा कि बात क्या है। भगवान श्री कृष्ण को आए हुए देखकर सभी लोग अपना आवेदन इस्तगासा उनके सामने रख के देखा। महाराज आप समझा दीजिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं अपने शांति नीति की दुहाई देते हैं। अर्जुन अपने गांडीव धनुष की बहादुरी बतला रहे हैं। नकुल सहदेव में से कोई तलवार कहता है, कोई अपने ज्योतिष शास्त्र की दुहाई दे रहा है। भीम अपने गदा के ऊपर श्रेय लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सभी पूछते हैं कि आप ही निर्णय कर दीजिए कि आखिर हुआ क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, आजकल पंच तो लोग करते हैं पर पंच के निर्णय को मानते नहीं हैं। निर्णय सुनने के बाद वो कह देते हैं कि पंच भी आज पक्षपाती हो गए हैं, इसलिए मैं कुछ निर्णय नहीं दूंगा। मैं तो अर्जुन के रथ को हाँकने में व्यग्र था। एक व्यक्ति है जो पूरे महाभारत संग्राम को देखा है, उससे पूछा जाए। वह था बर्बरीक, जिसका सिर काट करके सेमल वृक्ष के ऊपर रख दिया गया था और धड़ कहीं सुरक्षित पड़ा हुआ था। उस बर्बरीक के सिर को लाए और उसके धड़ से जोड़ दिया। ऐसी विद्या उन दिनों थी। और उससे पूछा गया कि आप ही बतला दो, इन लोगों की जो प्रार्थना है, अलग अलग आवेदन है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, आप दो।
तो वरवरिक ने कहा कि देखिए भगवान, न तो मैं कहीं गांडीव धनुष चलते देखा, न कहीं सही शांति नीति देखी, न कहीं तलवार देखी, न कहीं गदा देखी। मैं तो पूरे महाभारत में एक ही देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा और सबकी गर्दन कटती जा रही। बस बर्बरी के इस निर्णय को सुनते के साथ सबका सिर नीचा हो गया और सभी ने मान लिया कि यह महाभारत युद्ध विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को मिलना चाहिए। यह केवल महाभारत के समय था ऐसी बात नहीं है। यह जो कथा हो रही है ना, अपूर्व कथा, जब से आलंदी शहर बसा, ज्ञानेश्वर महाराज ने जीती समाधि ले ली, तब से गीता का स्वाध्याय तो सभी कर रहे हैं, पर 18 दिनों में समग्र गीता का प्रवचन कभी हुआ होगा, आप लोग उसके साक्षी हैं। और यह अपूर्व एक अनुष्ठान जो संपन्न हुआ है, इसका श्रेय किसको मिलना चाहिए? तो कहेंगे डॉक्टर यादव जी को मिलना चाहिए इसका श्रेय। अरे इसका श्रेय डॉक्टर यादव जी को नहीं, इसका श्रेय मिलना चाहिए ज्ञानेश्वर महाराज को, इसका श्रेय मिलना चाहिए। डॉक्टर यादव को ठीक है सबने सहायता की है, हमने भी थोड़ी सहायता की है, क्योंकि हम भी दूर से आए और आपके इस अनुष्ठान में भाग लिया है, किंतु न हमें श्रेय इसका मिलना चाहिए और न डॉक्टर यादव को मिलना चाहिए। और अलग अलग टोपीधारी लोग श्रेय लेने की बात मत सोचें। इसका श्रेय तो एकमात्र ज्ञानेश्वर महाराज को ही मिलना चाहिए, जिन्होंने सबको सद्बुद्धि दी, हमें भी सद्बुद्धि दी, डॉक्टर यादव को भी सद्बुद्धि दी, इन टोपीधारियों धोतीधारियों को भी सद्बुद्धि दी और सभी सहायकों को भी सद्बुद्धि दी है, जिसके फलस्वरूप 18 दिनों में यह गीता का स्वाध्याय, जिसे अष्टादशा प्रवचन कहते हैं, यह संपन्न होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि जिनको कभी हमने कथा में नहीं देखा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आलंदी देवाची के माने हुए विद्वान और विद्यार्थी भी इसमें भाग ले रहे हैं। श्रोताओं में अधिक तो गुरु लोग बैठे हुए हैं, गुरु लोग बैठे हुए हैं, और जिनको अपूर्व चेतना मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, और वे इन सभी संग्रहों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे, जिस महाराष्ट्र के जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को अपूर्व संदेश मिलने के बाद वे अपनी कृत्यता का अनुभव करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी, आज हम ज्ञानेश्वर विद्यालय निरीक्षण के लिए गए, हमें जहाँ तक अंदाज है कि वहाँ के कुछ बच्चे आए होंगे और कुछ सुनाना चाहते होंगे। यदि सुनाना चाहते होंगे तो उनके लिए अब हम अपने इस प्रवचन को समाप्त करेंगे, 10 मिनट देंगे, किंतु जरा शिष्ट ढंग से आए, जो कुछ सुनाना चाहते हैं उसको सुना सकते हैं। उस विद्यालय को हमने देखा, हमारा वह पीरियड था जब हम संस्कृत ही बोलते हैं। ऐसे स्वाध्याय कराना होता है तब तो हिंदी में बोल लेते हैं, पर जब प्रवचन करना होगा, वार्तालाप करना होगा, तो देववाणी संस्कृत वाणी में ही बोलते हैं। उस नियम के अनुसार हमने उन बच्चों को पूछा, संस्कृत भाषा में ही पूछा, कि भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए कि संस्कृत होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, हमें मालूम पड़ता था कि 10 और 12 वर्ष से ऊपर के कोई नहीं होंगे, छोटे छोटे बच्चे थे। और हमारे संस्कृत में इस संवाद को सुनने के बाद एक साथ एक स्वर में सब बोले कि भारत राष्ट्र की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, संतोष हुआ कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत समझते हैं। जब उत्तर दिया तो उत्तर दिया हमारे प्रश्न को सुनकर के उत्तर दिया ना। यदि हम हिंदी में बोलते तब भी वो इसी तौर पर उत्तर देते।
जैसा कि संस्कृत बोलने में उत्तर दिया है। संस्कृत भाषा एक प्रासादिक भाषा है जो सहज में समझ में आता है, सबके हृदय स्पंदन को तंत झंकरित करने वाली भाषा है। इसलिए उस राष्ट्रभाषा हम जब एक एक करके यह बोलने लग जाएंगे तो हो सकता है कि भारत के शासकों के कान तक पहुंचे। हम तो कहते हैं समाचार पत्रों में आना चाहिए, समाचार पत्रों में आना चाहिए कि आलंदी में जो गीता अष्टादशा प्रवचन कर रहे थे, उसमें मुख्य विषय यह था कि भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। इस बात पर बहुत बल दे रहे थे और श्रोताओं को भी यह बात अच्छी लगी। सुनने वाले सभी ने कहा कि सचमुच में राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृति होनी चाहिए। यह राष्ट्र के अधिनायकों के कान तक के पहुँचे और वे समझें कि सचमुच में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी की अपेक्षा संस्कृत अधिक लोकप्रिय है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था ना, उस समय तक के किसी भाषा के ऊपर आग्रह नहीं था। अब तो सभी लोग आग्रह करने लग गए हैं, दक्षिण वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने। तब उस समय ये रखा गया था, एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई इस निर्णय के लिए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में ही यह मीटिंग थी। उस समय जितने भी उस सभा में उपस्थित हुए, विकल्प था कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो, अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, पराधीनता गुलामी की भाषा है, इसको तो विदा करना ही है। उस समय सभी का यही ख्याल था। पर स्वतंत्र भारत राष्ट्र की भाषा कौन होनी चाहिए? विकल्प था हिंदी हो या संस्कृत हो, मात्र इतना ही विकल्प था। उस मीटिंग में भाग लेने वाले सब ने आधा आधा 50% हिंदी पक्ष में, 50% संस्कृत पक्ष में अपना मत दिया। अब कौन सा हो? अब तो अध्यक्ष का मत जिस ओर पड़ेगा वही राष्ट्रभाषा हो जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संस्कृतज्ञ थे नहीं, वह हिंदी प्रदेश के थे, हिंदी भाषा भाषी थे, इसलिए उन्होंने हिंदी के पक्ष में अपना मत दे दिया और तब से स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हुई। किंतु अभी तक के अपने राष्ट्रभाषा पद पर हिंदी नहीं पहुंच सकी है, विवाद चल ही रहा है, विरोध चल ही रहा है। ऐसे काल में यदि इस आवाज को बुलंद करें कि नहीं, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, तो एक नई क्रांति आ सकती है भारत में। और यह काम यदि आलंदी से प्रारंभ हो तो बड़ा अच्छा होगा। आलंदी से यह बात जावे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने तो बड़ा ही अच्छा होगा। अष्टादशा प्रवचन प्रसंग से चला जाए कि आखिर यह चर्चा कब से चली और किसने इस चर्चा को चलाई है, तो बड़ा ही अच्छा होगा। समाचार पत्रों में, रेडियो में, टेलीविजन में यदि यह बात आवे तो बड़ा ही अच्छा होगा। आज ऐसे प्रसंग पर इसको अग्रसारित करना ही चाहिए। द्रोणम च भीष्मम चेद्रथम च कर्णम तथा नानपि योध वीरान मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धि सुजेता शरणे सत्पत्नान। अर्जुन के 31वें श्लोक के द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। अब मध्यस्थ जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बिचौलिए हैं, बीच के संबंध जोड़ने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कुछ कहें, संजय कुछ कहेंगे और संजय के कहने के बाद फिर अर्जुन अपना कुछ वक्तव्य देंगे, जिसे आज नहीं कल सुनाएंगे। आज यदि ज्ञानेश्वर विद्यालय के बच्चे आए हैं, नहीं आए हैं, चलो। संजय कहते हैं एतत् छुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्यन्। केशवस्य एतद् वचनम छुत्वा,
भगवान श्री कृष्ण का वचन सुना अर्जुन ने। अर्जुन की दशा कैसी है? अर्जुन को किरीटी शब्द से संबोधित करने हैं। वह किरीटी, संजय यह किरीटी है जिसके मस्तक के ऊपर किरीटी, जैसे हम कहते हैं टोपी वाले, ऐसे ही अर्जुन का नाम था किरीटी। किरीटी अर्जुन कृतांजलि वेपमान, कांप रहा है। भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप, भयंकर विश्वरूप को देख करके अर्जुन कांप रहा है। वेपमान कृतांजलि, और अर्जुन के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। एक बार नहीं, बार बार नमस्कार करता है। नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्ण, बार बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करता है। और सगद गदम, गदगद कंठ से भयभीत अर्जुन बोलता है। गदगद कंठ उसको कहते हैं जब कंठ में श्लेष्मा आ जाती है, चाहे प्रेम के कारण से चाहे भय के कारण से, तो उस समय स्पष्ट शब्द का उच्चारण नहीं होता है। ऐसे कंठ को गदगद कंठ कर, सगद गदम, गदगद कंठ से भयभीत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके फिर बोलता है। अर्जुन अब कुछ अपना हृदय का भाव करने जा रहे हैं। वे कहते हैं, भगवान आज जो आपकी कीर्तन गुण महात्म गान करने के बाद इन दर्शकों की स्थिति हो रही है, यह स्थिति कोई अनुचित नहीं है, उचित ही है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रशिष्यत तनुरज्यते च। हे कृष्ण, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के शासक भगवान श्री कृष्ण, तव प्रकृत्या, आपके गुण और महात्म का कीर्तन करने से जगत प्रहिष्यति, यह सारा संसार आनंदित हो रहा है। अनुरज्यते च, और ये सारे दर्शक अनुराग में भर रहे हैं। ये राक्षस लोग भयभीत होकर दिशो द्रवंती, सभी दिशाओं की ओर भागते चले जा रहे हैं। और सिद्धों के समुदाय सब के सब आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। स्थाने, यह उचित ही है, होना ही चाहिए। जो होना चाहिए वही आज हो रहा है। ऋषिकेशा तव प्रकृत्या, आपके गुण महात्म से संकीर्तन के फल स्वरूप जगत प्रहिष्यति, यह सारा संसार हिर्ष्यति नहीं प्रहिष्यति, अत्यंत आनंदित हो रहा है। केवल आनंदित नहीं हो रहा है बल्कि राग में, अनुराग में, प्रेम में भर रहा। अनुरज्यते च, यह जगत अनुरक्त हो रहा है। आपके चरणों में, आपके स्वरूप में इनका अनुराग अत्यंत उत्कंठित हो गया है। जगत तो अनुरजित हो रहा है, पर धर्म विरोधी जो राक्षस लोग हैं, ये भय के मारे दसों दिशाओं में भागते नजर आ रहे हैं। रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती, दिशा शब्द बहुवचनांत है। दसों दिशाओं की, जिसको जिधर रास्ता मिल रहा है उसी रास्ते की ओर भागते चले जा रहे हैं। और सिद्धों के समुदाय संघ सर्वे नमस्यन्ति, सब आपके पावन चरणों में नमस्कार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह कोई अनुचित नहीं है, यह उचित ही है, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। कस्माच्चतेन नमेरं महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सत सत्तत्परम यत्। ये है महात्मन, भगवान श्री कृष्ण को महात्मन शब्द से संबोधित करते हैं अर्जुन। हे महात्मन, कस्माच्चते न नमेरन, ये सिद्ध समुदाय क्यों नहीं नमस्कार आपको करें, यह उचित ही तो है, क्योंकि आप गरीयमान हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो नमस्कार करते हैं, या कोई आपके ऊपर आसान नहीं बढ़ रहे हैं, किंतु स्थान है, उचित है। आप अनंत हैं, आपका स्वरूप अनंत है, आपका गुण, आपकी कीर्ति अनंत है, इसलिए आप अनंत हैं। आप देवताओं के भी शासक हैं, इसलिए देवेश हैं। आप जगन निवास है, सारे संसार में व्याप्त हैं, या सारा संसार आप में बस रहा है भगवान।
आप अक्षर हैं, कभी भी नाश होने वाले नहीं हैं। आप सत हैं। जो आंखों से दिखे उसको सत कहते हैं, और जो आंखों से न दिखे उसको असत कहते हैं। असत का अर्थ कहीं बंध्या पुत्र के समान अलीक अर्थ मत कर लीजिए। अलीक को भगवान अपना स्वरूप नहीं बतला सकते हैं, पर जो दिखता है उसको सत कहते हैं, और जो आंखों से नहीं दिखता उसको लोग असत कहते हैं। आप ही अक्षर हैं, परम निधान हो। महाप्रलय में केवल आप ही बच रहोगे, और महाप्रलय में जो सबका विलय स्थान माना जाता है उसी को परम निधान कहते हैं। आप ही जानने वाले हो, आप ही जानने योग्य वस्तु हो, आप ही सबसे श्रेष्ठ धाम हो, और आपके द्वारा यह सारा विश्व ततम व्याप्तम हे अनंत रूपा, या जो कुछ भी आपके संबंध में कहना सुनना सोचना है वह सब उचित स्थान है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता से वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। आप आदिदेव हो, आप पुराण पुरुष हो। पुराण का अर्थ सड़ा गला हुआ मत मान लीजिए, किंतु पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरापि नव एव आसीत। जब किसी ने देखा तो उसको नए रूप में चमकता हुआ ही देखा, इसलिए भगवान को पुराण कहते हैं। अस्य विश्वस्य परम निधानम, अंतिम चोटी। जब स्थूल सूक्ष्म प्रपंच नहीं रहेगा, महाप्रलय का समय आएगा, उस समय केवल आप ही बच जाओगे भगवान। इसीलिए आप इस संसार का परम विलय स्थान हो। वेत्ता भी आप हो क्योंकि आप सर्वसाक्षी हो, वेद्य भी आप हो क्योंकि आप ही सभी रूपों में हो, और वेत्ता एवं वेद्य से पर श्रेष्ठ जो ज्योति है, श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ स्वरूप है, वह आप ही हो। हे अनंत रूपा विश्वम त्वया ततम, ये सारा संसार आपसे ततम व्याप्तम, सब संसार आपसे व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता का चिंतन करते हुए स्तुति नहीं है, बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलना है, किंतु वस्तु स्थिति का निरूपण करना है। ऐसा निरूपण करते करते अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे कि आपके उस चतुर्भुज रूप को मैं देखना चाहता हूँ। इस विश्व रूप दर्शन से पहला जो आपका स्वरूप था उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। और अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण उसे आश्वासन देते हुए कहेंगे कि तूने अपने पौरुष से हमारे इस विश्व रूप को देखा, ऐसी बात नहीं। ये तो मेरी प्रसन्नता के कारण से तुम्हें इस विश्व रूप का दर्शन प्राप्त हुआ है। अब जब तुम आग्रह करते हो तो लो, मैं अपना वही रूप जो चतुर्भुज रूप है, वो चतुर्भुज रूप दिखलाता हूँ। और उस चतुर्भुज के रूप दिखलाने के बाद फिर मानव रूप, मनुष्य रूप दिखलाएंगे, जो अर्जुन के रथ के घोड़े के बाद थामे हुए हैं, चाबुक थामे हुए हैं, उस रूप में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण उसकी भी दुर्लभता का प्रतिपादन करेंगे। और इस प्रकार कहते कहते 11 अध्याय पूर्ण होगा। इस शेष प्रसंग को आज नहीं, कल प्रातः काल पुनः 8 बजे हम सब मिलेंगे, उस समय इस पर चर्चा होगी। अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। और इस अष्टादशा के मध्यवर्ती गुलाब राय महाराज का जो एक आविर्भाव प्रसंग हुआ, उनके साहित्य का समर्पण हुआ है, साहित्य का नव उद्घाटन मुद्रण हुआ है, यह प्रसंग भी आ गया है। इसलिए ऐसे प्रसंग पर उनके पावन चरणों में सबकी ओर से वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उन्हें भावांजलि दे रहे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।